बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ आई। किससे रिलेटेड है? डिसऑर्डर्स ऑफ आई कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं आई की। वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ आई साइट से रिलेटेड जो होती हैं वो डिस्कस की जाती हैं, चाहे वो फिज़िक्स पढ़ रहे हो आप, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कभी कि किसी की ये दूर की नज़र कमज़ोर है, किसी की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, किसी को पॉजिटिव नंबर की ऐनक लगी होती है, किसी को नेगेटिव की लगी होती है। वो देखते हैं कि हम ये क्यों होता है, इसके रीजंस क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लाइंडनेस के बारे में तो पढ़ लिया था ना, कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है और नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है। ठीक है, अब इसमें डिसऑर्डर्स ऑफ आई में ये समझाने से पहले मैं ना आपको थोड़ा सा जो हमारी आंख में लेंस होता है ना उसके बारे में बताता हूँ, फिर आपको आसानी से ये बातें समझ में आ जाएंगी। आपने पढ़ा था कि हमारी आंख के अंदर जो है वो बेटे कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग। शाबाश, सही बता रहे हो। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग। बेटा, कन्वर्जिंग लेंस क्या नाम होता है? वो कनकेव लेंस का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। उसने क्या करना होता है, जो रेडिएशंस आ रही होती हैं उनको क्या कर देना होता है? डाइवर्ज। लेट के हम कहते हैं दो पैरेलल लाइट की रेडिएशंस आ रही हैं बेटे। क्या आ रही हैं? दो लाइट की पैरेलल। पैरेलल का मतलब जो सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, दो रेडिएशंस आ रही हैं लाइट की। क्या आ रही हैं? दो रेडिएशंस आ रही हैं। किसकी? लाइट की आ रही हैं, और पैरेलल रेडिएशंस हैं। कैसी हैं? पैरेलल रेडिएशंस हैं। अब मैं कहता हूं कि दरमियान में इनके रास्ते में मैंने कन्वेक्स लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? और कन्वेक्स लेंस का जो फंक्शन है वो कन्वर्जिंग है। कन्वेक्स लेंस का जो फंक्शन है वो क्या है? कन्वर्जिंग। इसने क्या करना है? रेडिएशंस को कन्वर्ज। कन्वर्ज करना मतलब होता है इकट्ठा कर देना। कन्वर्ज करना क्या करना है? इकट्ठा करना है एट सम पॉइंट। इकट्ठा करना है किस जगह पे? एट सम पॉइंट। किस जगह पे इकट्ठा करते हैं वो हम देखते हैं। लिसन, जब ये रेडिएशन इसके अंदर से गुजरेगी तो बेटा ये कोशिश करेगा लेंस के इस रेडिएशन को बेंड करूं, इस रेडिएशन को बेंड करूं। फिर ये वाली गुजर रही है, इसको भी वो कोशिश करेगा क्या करूं? बेंड करूं। एक वक्त आएगा कि यहाँ पे ये दोनों रेडिएशन आपस में मिल जाएंगी। यहाँ पे ये दोनों रेडिएशन आपस में, ये दो ही नहीं, इसके अंदर से आप हजारों रेडिएशंस पास करो तो वो भी किसी न किसी एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, क्योंकि कन्वर्जिंग ही एबिलिटी है इस लेंस। बात समझ आई? अगर मैं आपसे वैसे जनरल बात करता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर एक मोटा लेंस है तो उसकी पावर क्या होती है? ज्यादा। थिकनेस पे डिपेंड करती है। पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द लेंस। जितना मोटा लेंस होगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा लाइट की रेडिएशन को उसके अंदर से गुजरने के लिए, और जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। उतनी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। अब एक आपके पास लेंस ये है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब लेंस हमारा राउंड हो जाए तो वो मोर कन्वेक्स हो जाता है, लेस कन्वेक्स हो जाता है, मोर कन्वेक्स हो जाता है। लेट के मैं कहता हूँ कि यही वाला लेंस जो है ना, बाय एनी रीजन, किसी वजह से जो है ये मोटा हो गया। ये क्या हो गया? मोटा हो गया। हम इसको मोटा कर देते हैं। ठीक है, इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो गई, ज्यादा हो गई? ज्यादा हो गई, क्योंकि लाइट को इसके अंदर से गुजरने के लिए अब वही सेम दो लाइट की रेडिएशन आ रही है। दो लाइट की क्या आ रही है? रेडिएशन आ रही है। जब इसके अंदर से गुजरेंगी तो वो हो सकता है कि वो, ये देखो, इसमें थोड़ा सा देर बाद वो एक दूसरे के साथ मिली है, इसमें फौरन ही मिल गई है, इसमें। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैंने दूसरे वाला लेंस बनाया है इसकी जो पावर है, कन्वर्जिंग पावर है, वो क्या है? ज्यादा है। इसकी जो पावर है, कन्वर्जिंग पावर, वो क्या है? अब मैंने आपको सिर्फ नाम बताना है डिजीज का और उसमें बताना है कि लेंस के ऊपर क्या असर होगा। बाकी सारी कहानी आपने मुझे बतानी है। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये यहाँ पे इमेज बनता है। ठीक है, फोकस यहाँ पे होता है, जहाँ पे ये कन्वर्ज होंगी रेडिएशंस, ये उसका फोकस पॉइंट है। यहाँ पे फोकस, वो F2F पढ़ते हो ना आप? ठीक है, तो ये फोकस पॉइंट है, यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे। लेकिन हमें पता है हमारी आंख में इमेज कौन सी लेयर पे बनेगा? रेटिना पे। यानी फोकस जहाँ पे करना है, जिस स्क्रीन पे हमने आंख में फोकस करना है इमेज को, वो क्या है? अगर रेटिना से आगे जाके फोकस होता है तो तब भी इमेज नहीं बनेगा। अगर रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है तो तब भी इमेज नहीं बनेगा। बात समझ आइए? अच्छा, अब मैं कहता हूं कि हमारे पास दो डिसऑर्डर्स हैं बेटा। एक है मायोपिया। क्या है? मायोपिया। इसको हम दूसरा नाम कहते हैं शॉर्ट साइट। क्या नाम देते हैं? शॉर्ट साइट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। क्या लफ्ज बोलते हैं? शॉर्ट
साइटेडनेस, करीब नजरी, क्या कहते हैं इसको? एक होती है करीब नजरी और एक होती है बईद नजरी, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, मायोपिया, हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, क्या कहते हैं उसको? हाइपरमेट्रोपिया। अब मायोपिया में हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट साइट, क्या है? शॉर्ट साइट। अब शॉर्ट साइट हम इस वजह से नहीं कहते कि इसको करीब की चीजें नजर नहीं आएंगी। बच्चे यही सोचते हैं कि ये शॉर्ट साइटेडनेस है तो इसका मतलब इसको करीब की चीजें सही नजर नहीं आएंगी, इसको करीब की चीजें सही नजर नहीं आएंगी। शॉर्ट साइट का मतलब है कि इसका फोकस जो है, इसका वो पहले होने लग गया, वो यानी रेटिना से पहले होने लग गया, ठीक है। फार साइटेडनेस होगी, उसमें फोकस रेटिना से पीछे चला जाएगा। वो क्या रीजंस होंगी देखें। वो कहते हैं मायोपिया में जो बातें मायोपिया में है वो आप हाइपरमेट्रोपिया में रिवर्स करवाओगे, उलट करवाओगे। ध्यान से सुनिए बातें। इट अकर्स ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल क्या हो जाता है? इलोंगेट, मोटा हो जाता है, लंबा हो गया, आई बॉल बड़ा हो गया। चलिए लेट के मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास बने हुए हम इसी को दोबारा ठीक कर लेते हैं। वो कहता है कि ये आपके पास आई बॉल है, ठीक। इसके अंदर लगा हुआ था लेंस, क्या लगा हुआ था? लेंस लगा हुआ था। आई बॉल हमने क्या कर दिया? हमने कहा आई बॉल क्या हो गया? इलोंगेट, थोड़ा सा क्या हो गया? लंबा हो गया, जिसके नतीजे में लेंस को हर तरफ से खिंचाव मिला नहीं मिला? लेंस लेस कन्वेक्स हो गया, मोर कन्वेक्स हो गया, मोर कन्वेक्स हो गया। चले जी, यहाँ से लाइट की रेडिएशंस आ रही हैं, क्या आ रही है? लाइट की रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या करना चाह रहे हैं? फोकस। क्या करना चाह रहे हैं? फोकस करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? फोकस करना। अच्छा ये थोड़ा सा ना दूर बन गया, हम इसको थोड़ा सा करीब कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस ना आए, ठीक है। आपने ज़रा इसको अच्छे से गोल बना लेना आई बॉल। चलें, ये कर दिया हमने फोकस। ये जो पिछली लाइन है बेटे, ये है रेटिना। ये क्या है? रेटिना। हमारा मकसद ये था कि ये जो क्रॉस कर रही है ना लाइंस, ये किसके ऊपर आके हो? रेटिना के ऊपर आके हो। किसके ऊपर आके हो? रेटिना पे। लेकिन अब ये रेटिना से पहले मिल गई है, रेटिना से पहले मिल गई है। अब हम कहते हैं इलोंगेशन ऑफ, जिसके नतीजे में इमेज जो है कहाँ बनता है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। कहाँ बनता है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना के कहाँ बनेगा? पहले, रेटिना से, यानी विट्रस ह्यूमर में ही जो है ना इमेज बन जाएगा। अब विट्रस ह्यूमर के अंदर तो सेल्स नहीं है ना, फोटोसेंसिटिव सेल्स जिन्होंने आगे नर्व इंपल्स जनरेट करनी है, नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब वो कहता है इसमें इमेज कहाँ बना? अब इसकी आ जाओ ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट से मुराद ये है इसकी रेक्टिफिकेशन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? रेक्टिफिकेशन। हाउ दिस प्रॉब्लम इज रेक्टिफाइड, कैसे ये प्रॉब्लम ठीक होगा, कैसे ये प्रॉब्लम ठीक होगा। अब हम इस बंदे की आंख से पहले सुनना, अगर मैं यहाँ एक और कन्वेक्स लेंस लगा दूं, यानी इसको चश्मा लगा दिया और इसके शीशे के अंदर कौन सा लेंस लगा दिया जाए? कन्वेक्स लेंस लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? कन्वेक्स लेंस लगा दिया जाए। और कन्वेक्स लेंस का काम क्या है? कन्वर्ज करना। क्या करना? देखें, जब ये रेडिएशन इसके अंदर से गुजरेंगी तो ये एक दूसरे के करीब आएंगी नहीं आएंगी? आएंगी। फिर किस में एंटर होंगी? उस बंदे की आंख में। फिर उसकी आंख में भी कौन सा लेंस लगा हुआ है? तो लाइट रेडिएशन पहले दूर दूर आ रही है, ये पहले ही करीब कर दी है, पहले ही करीब कर दी है। जब इसमें से गुजरेंगी तो और करीब हो जाएंगी। इसका मतलब कन्वेक्स लेंस लगा सकते हैं हम यहाँ पे? नहीं लगा सकते। हम ऐसा लेंस लगाएंगे जो आने वाली रोशनी की रेडिएशन उनको दूर कर दे, उनको, और जब वो असल हकीकी लेंस में से गुजरे आंख के तो उनको गुजरते गुजरते थोड़ा सा टाइम लग जाए, और वो थोड़ा सा टाइम लगेगा तो गुजरते गुजरते वो कहाँ तक चली जाएंगी? रेटिना तक चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी? रेटिना तक। चले, अब मैं इसको दोबारा मिटा देता हूँ। हम यहाँ पे बनाते हैं बेटा कनकेव लेंस। इसकी आंख के आगे क्या लगा देते हैं? कनकेव लेंस लगा देते हैं। एंड यू वेल नो कि कनकेव लेंस का क्या काम होता है? ये डाइवर्जिंग है। ये रोशनी की दो पैरेलल रेडिएशंस आ रही हो तो ये उनको क्या करता है? डाइवर्ज करता है। इधर देखें, ये यूं डाइवर्ज कर देगा, इनको क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। अब ये पहले यहाँ पे जा रही थी, अब ये जब यहाँ से जाएंगी और ये यहाँ जाएगी
तो यहाँ से जब वापस आते 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 टाइम लगेगा, इनको आते आते क्या लगेगा, टाइम, और हमारा इमेज कहाँ पे जाके बनेगा, कहते हैं सूटेबल फोकल लेंथ का जो है ना हम क्या यूज करेंगे, कनकेव लेंस यूज करेंगे। तो डॉक्टर खाली चश्मा पहना देते फिर उसमें लेंस लगा लगा के देखता है कि अब देखो अब देखो अब देखो, वो नंबर चेंज करता है, वो सूटेबल फोकल लेंथ सिलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, कैसे इसकी रेक्टिफिकेशन है, बाय यूजिंग कनकेव लेंस, बाय यूजिंग। अच्छा, अब इसमें बंदे को कौन सी चीजें सही नजर नहीं आती बेटे, फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है ना, दूर जो है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, क्या चीजें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस बंदे को ठीक नजर नहीं आते, इस बंदे को ठीक नजर नहीं आते, दूर की चीजें इस बंदे को सही नजर नहीं आती। तो जिस बंदे की आंख में कौन सा लेंस हो, कनकेव लेंस हो, जिस बंदे की आंख में कौन सा लेंस हो, कनकेव लेंस हो, तो उसको नेगेटिव साइन की ऐनक लगती है। कौन सी लगती है, नेगेटिव साइन की। बात समझ आई या नहीं आई बात समझ में? दोबारा रिपीट करता हूँ, इसमें क्या हुआ है, आई बॉल, उसके बिहाइंड की बात मैंने बताई, आई बॉल बड़ा हुआ तो लेंस भी क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा, उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, इमेज कहाँ बनने लग गया, इन फ्रंट ऑफ, हम क्या चाहते हैं वो पूरा कहाँ पे जाके बने, रेटिना पे। हमने कौन सा लेंस इस्तेमाल कर लिया, कनकेव लेंस, और इमेज कौन सी चीजें हमें सही नजर नहीं आती, दूर की, इसको कहते हैं दूर की नजर खराब हो गई। अब ये ना समझ रहे कि ये शॉर्ट साइड है तो करीब की नजर खराब हुई है, नहीं, शॉर्ट साइड में नजर कौन सी खराब होगी, दूर की। ठीक है, और इट इज रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। अब दूसरी तरफ जो है ना वो हम हाइपरमेट्रोपिया देखते हैं, क्या देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हाइपरोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है बेटे फार साइड, क्या होता है, फार साइड, या फार साइटेडनेस भी हम बोल देते हैं, फार साइटेडनेस। ठीक है, सारी बातें आपने उलट करवानी है बारी बारी। जी बेटे, पहला काम क्या होगा, यहाँ क्या हुआ है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यहाँ क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल, आई बॉल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगली बात, जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना, शाबाश, इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द रेटिना, इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द रेटिना, कहाँ बनेगा, बिहाइंड द रेटिना। जी बेटे, रेक्टिफिकेशन के लिए लेंस कौन सा यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और कौन सी चीजें हमें सही नजर नहीं आएंगी, नियर ऑब्जेक्ट्स जो है उस बंदे को क्लियर नजर नहीं आएंगी, उसको कौन सी चीजें नजर सही नहीं आएंगी, करीब की चीजें उस बंदे को सही नजर नहीं आएंगी। ठीक है, अब इसी की डायग्राम बना के हम देख लेते हैं कि कैसे होगा, यहीं पे बना लेते हैं उसकी डायग्राम भी। हम कहते हैं कि ये अब बंदे की जो आई बॉल है वो क्या हो गया, साइज में छोटा। जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना तो आंखें मोटी होती जाती है, छोटी हो जाती है, चुनी मुन्नी हो जाती है, अंदर चल जाती हैं, ऐसे ना, कमजोरी की वजह से, जिसके नतीजे में कौन सी नजर कमजोर होती है, करीब की। कौन सी नजर कमजोर होती है, बच्चों की आमतौर पे कौन सी होती है, अच्छा इधर देखें, जब ये आई बॉल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आई बॉल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर देखें, दो पैरेलल लाइट की रेडिएशन आ रही है, आई बॉल में लेंस तो लगाना भूल गए हम, चलो लेंस भी लगा देते हैं। ये हमने लेंस लगा दिया, क्या लगा दिया, लेंस। लेंस मोर कन्वेक्स हो गया बेचारा या लेस कन्वेक्स हो गया, उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, कम हो गई, कम हो गई है। अच्छा, अब ये दो लाइट की रेडिएशन पहले गुजरती थी तो इमेज कहाँ बन जाता था, अब गुजर रही है और कहाँ जाके, रेटिना से। फिर कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सर रेटिना के पीछे ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके ऊपर इमेज बनता है। बेटा, वो हमारी ये हाइपोथेटिकल बात है ना कि ये रेटिना है, अब वो फोकस नहीं हो रहा, रेटिना पे वो दोनों रेडिएशन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही, वो ये नहीं है कि वो रेटिना को क्रॉस करके और पीछे कहीं आंख के दिमाग के किसी हिस्से में जाके इमेज बन रहा हो, ऐसा नहीं, वो रुक जाती है, लाइट आगे पास ही नहीं होती, लाइट आगे। लेकिन हम यही कहते हैं कि इमेज कहाँ बनना है अगर बनाए तो रेटिना के बाद, रेटिना के, लेकिन हमें इमेज किसके ऊपर चाहिए, ऑन द रेटिना चाहिए, ना रेटिना से पहले चाहिए ना रेटिना के बाद चाहिए, हमें कहाँ पर चाहिए इमेज, रेटिना के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे बिहाइंड द रेटिना। चले, अब हम इस बंदे की आंख के ऊपर यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कन्वेक्स लेंस। पहले रेडिएशन आ रही है, हम कहेंगे यार तेरा लेंस कमजोर हो गया ना, उससे सही कन्वर्ज नहीं हो रही, रुक थोड़ी सी हम कन्वर्ज कर देते हैं, थोड़ी सी ये करीब आ जाएंगी, जब इस लेंस में से गुजरेंगी तो यहाँ आते आते रेटिना पे फोकस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, हमें यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सूटेबल फोकल लेंथ का, किसका, जिसकी जितनी आई साइड
क्या कहते हैं डिटेरियोरेट हुई है, उतने ही उसी टाइप का जो है ना वो लेंस हम सेलेक्ट करके उसकी आंख के आगे लगा देंगे, चाहे वो पॉजिटिव का हो, चाहे वो कनकेव हो, चाहे वो कन्वेक्स हो। क्लियर? बात समझ आई है? आई बॉल छोटा होने से कन्वेक्स लेंस की एबिलिटी भी क्या हो जाती है, उसकी थिकनेस भी क्या हो जाएगी, वो लेस कन्वेक्स हो जाएगा। और कौन सी, अच्छा अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें सही नज़र नहीं आएंगी, करीब की चीज़ें सही नज़र, दूर की फिर भी कुछ सही रहती है, लेकिन जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता है दूर करीब दोनों कम हो जाती हैं, सही नहीं होती। ठीक है, निकालें तरफ। पेज नंबर है बेटे हमारे पास 44। द वर्किंग ऑफ आई इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द शेप ऑफ आई बॉल। बेटा बुक खोलने का कहा है, बातें करने का तो नहीं कहा। myopia is also called short sight. The elongation of eyeball result in myopia. Such persons are not able to see the distant objects clearly. The image of the distant object is formed in front of retina. This problem can be rectified by using similarly hypermetropia, long sight. क्या है ये? Long sight. Long sightedness भी कहते हैं, far sightedness भी हम इसको कहते हैं. It happens when eyeball shortens. eyeball क्या हो जाता है? Short हो जाता है. Such persons are not able to see the near objects clearly. The image is formed कहाँ पे बनता है? Behind the retina. कहाँ बनता है? Convex lens is used to rectify this problem. अब ये नीचे myopia है, इधर देखें, ये myopia, इसमें इमेज यहाँ बन रहा है, लेकिन जब हमने उसको ट्रीट किया, रेक्टिफाई किया, नीचे वाले डायग्राम में कनकेव लेंस लगा दिया, तो इमेज कहाँ बना जाके? रेटिना पे। और यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया, तो ये उसकी ट्रीटमेंट हमने कन्वेक्स लेंस लगा दिया और ये हो गया। बात समझ आई या नहीं आई? नेक्स्ट बेटे इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।